देखिए, जहाँ तक ग्रीन हाइड्रोजन की चर्चा इस समय देश ही नहीं पूरे दुनिया में हो रही है और अगर इसकी शुरुआत काशी से होती है तो जाहिर सी बात है कि अगर ये प्रयोग, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी 6 महीने के ट्रायल पर है, अगर 6 महीने के ट्रायल पे ये प्रयोग सक्सेस हो जाता है तो आगे चल के फ्यूचर में जो एनर्जी सेविंग की बात चल रही है, प्रदूषण कम करने की बात चल रही है, उस कदम में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर ये प्रयोग काशी से अगर संभव है कि ये सफल हो गया तो फिर उसी आधार पर ये पूरे देश में लागू किया जा सकता है और पूरे देश में जो एनर्जी सेविंग की बात चल रही है और प्रदूषण पर रोक की बात चल रही है, उस दिशा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। कि हाइड्रोजन जलयान वाराणसी पहुंच चुका है सर, किस तरीके से इसका मूवमेंट होगा और क्या तैयारी है इसको लेकर के? कोचीन शिपयार्ड के द्वारा एक बहुत अच्छा कैटामैरान बनाया गया है, जो कि एक वेसल होती है, नाव होती है बड़ी, और स्टीमर के रूप में होती है। वो हाइड्रोजन फ्यूल से पावर्ड है। ये देश में अपने आप का एक पहला एक्सपेरिमेंट है जब किसी जलयान को हाइड्रोजन पावर से चलाया जाएगा। वो रिवराइन बेसिकली नदियों के अंदर भी चल सकता है कि नहीं चल सकता है, और हाइड्रोजन फ्यूल कितना सफल होगा, इस बात की ट्रायल के लिए वो कैटामैरान वाराणसी भेजा गया है। आने वाले 6 महीने उसका ट्रायल कोचिंग शिपयार्ड के लोग ही करेंगे। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी उसको नोडल की तरह ट्रीट करेगी। उन्हीं के रामनगर पे ही वो इनलैंड कंटेनर पोर्ट हमारा जो है वहाँ पे खड़ा रहेगा और वहीं से ही वो टेस्ट ट्रायल किया करेगा। तो पहली तो हाइड्रोजन फ्यूल की जो एफिशिएंसी है और उसकी सफलता है वो भी टेस्ट होनी है। दूसरा, नौका के ऊपर ये हाइड्रोजन फ्यूल सक्सेसफुल है कि नहीं है, ये भी टेस्टिंग होनी है। तो 6 महीने लगभग ये टेस्टिंग फेज़ रहेगा और अगर ये सफल रहेगा तो उसके बाद इसका वाराणसी में ही प्रयोग होगा या अन्यत्र कहीं प्रयोग होगा, ये डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल ये पूरी की पूरी तरह उनका इंटरनल इनलैंड वाटरवे का और कोचीन शिपयार्ड का हाइड्रोजन फ्यूल की सक्सेस को इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रायल है। इसका प्रयोग वाराणसी में होगा या कहीं अन्य होगा, ये अभी बात की बात है। सर, ये अगर सक्सेस होता है तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी वाराणसी जैसे ऐसे शहर के लिए जो सबसे पुराना शहर है और सबसे ज़्यादा क्रूज और बोट्स वाला शहर है ये? मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ से सफल होता है तो पूरे देश के लिए ही बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल एक बहुत ही नया फ्यूल है जिसकी इन्वेंशन बहुत हाल ही में यहाँ पे लागू होनी शुरू हुई है। और भारत में अगर ऐसा होता है तो एक रिवोल्यूशन होगा मुझे लगता है, जिसमें डीजल और पेट्रोल और सीएनजी के इंजन्स को भी रिप्लेस करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जा सकेगा। और एफिशिएंसी वाइज और पोल्यूशन वाइज लगभग सारी समस्याओं का निस्तारण भी हो सकता है। गंगा नदी जो जलीय जीवों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है और पोल्यूशन के लिए बहुत सेंसिटिव है, उसमें अगर हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स चलने शुरू होते हैं और ऐसी नाव से नौकायन शुरू होता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही रिवोल्यूशनरी चीज़ होगी। और हम लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं इसको लेके कि अच्छा रिजल्ट इसका आए और काफ़ी ये सफल बने। और अगर ये होगा भविष्य में और वाराणसी को ही ये गिफ्ट मिलता है और इस नौका को वाराणसी में चलाने का मौका मिलता है, तो न केवल देश के पर्यटकों के लिए बल्कि विदेशी लोगों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट के तौर पे देखा जाएगा कि वो पर्यटक हाइड्रोजन पावर्ड नौका में यहाँ पे नौकायन कर रहे हैं और वाराणसी के पारंपरिक घाटों का लेटेस्ट फ्यूल के माध्यम से यहाँ पे आनंद उठा रहे हैं।